हरि ओम। हम लोग अयोध्या कांड में श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और यहाँ पर भगवान राम और भरत जी के बीच में संवाद हो रहा था। पहले भरत जी ने अपनी बात कही, फिर भगवान राम ने उनको समझाया और समझाया कि भाई सही काम है वो करो और तुम जाकर राज्य देखो और मैं यहाँ पर वन में रहता हूँ। तो जब ये सारी बात हुई और भरत को समझ में आ गया कि राम नहीं जाएंगे वापस, तो देखिए भरत क्या कहते हैं देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन उपाय आने सब तीरथ चलिर ते कहीं कहा रजाई। तो कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपके अभिषेक के लिए कई तीर्थों का सुंदर का जल, जो तीर्थों का जल लेकर आया था गुरु की आज्ञा पाकर। अभिषेक के लिए आवश्यक होता, तो आने उन सब तीर्थ चलिर, उन अलग अलग तीर्थों का जो जल लेके आया था, इसको कहाँ, इसका क्या करूं अब मैं, क्योंकि मैं तो आपके अभिषेक के आपका राज्याभिषेक हो इस कल्पना से, इस इच्छा से आया था, लेकिन अब वो तो हुआ नहीं, तो इसका क्या करूं, इस जल का क्या करूं। तो उन्होंने, भरत जी ने अपनी आखिरी बात भी कह दी कि भाई न केवल आपको मैं ले आने आया था, मैं तो अभिषेक के लिए भी आया था। तो अब भरत यही मतलब पूछ ये रहे हैं भरत इस समय कि अभिषेक का क्या करना है आपके। एक मनोरथ बड़ मन माही, सब है सकोच जाव कहीं नाही, कहा तात प्रभु आए सुपाही, बोले बानी सनेह सुहाई। कहने लगे, मेरे मन में एक बड़ा मनोरम है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं आता। भय क्या? भाई देखिए, यहाँ आए थे, अब आप सोचिए कोई आदमी किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य से कहीं गया हुआ हो और वहां जाके पिकनिक बनाने लगे, घूमने लग जाए, काम न करे, तो कैसा लगा जाएगा। तो वो भय और संकोच है। क्या है? आए तो थे भगवान राम को ले जाने के लिए, उनके राज्याभिषेक करने के लिए, लेकिन मन में कोई इच्छा थी। तो कहने लगे, कहा उतात प्रभु आए सुपाही, बोले बानी स्नेह सुहाई। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी से बोले। क्या कहते हैं? चित्रकूट सुचितल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्जर गिरिगन, प्रभुपद अंकित अवन अभिषेकी, आय से होत त आवों देखी। कहने लगे, जो ये चित्रकूट के पर्वत पर जहां जहां पर आपने निवास किया, जहां जहां गए आप, और जो जहां जहां रुके, वहां सब जगह मैं जाके एक बार देखना चाहता हूं। तो क्योंकि जब पहले आ रहे थे तब तो मन में एक ध्येय था, तो सीधे चले आ रहे थे कि सीधे भगवान कहीं जाके मिले पहुंचे। लेकिन जब भगवान ने तो कहा कि नहीं, अब तुम जाओ वापस, अपना यही काम करो, तो अब भरत सोच रहे हैं कि दोबारा अवसर मिले कि ना मिले, चलिए जो आसपास जहां जहां भगवान रुके हैं उस जगह का, स्थान का भ्रमण कर लिया जाए। अवश्य अत्रि आय सिर धरो, तात विगत भय कानन चरहो, मुनि प्रसाद मनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। भगवान ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, जरूर जाओ। और अत्रि ऋषि की आज्ञा से ये सारा जो वन है, ये बहुत ही सुविधा हो रहा, बहुत अच्छा हो गया, और इसमें सब प्रकार के प्रसादों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। पावन परम सुहावन भ्राता, ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राखे तीरथ जल थलते ही, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। कहने लगे, अत्रि मुनि जहां आज्ञा दे वहां इस जल को ठहरा देना और जैसा जैसा कहें वो करना। तो भगवान की यह बात सुनकर भरत के मन में बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने अत्रि मुनि को सादर चरण से, उनके चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुन, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहे, कुल बरसत सुरतर फूल। समस्त सुंदरों का मूल भरत जी और रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। सुर स्वार्थी, देवता हमेशा स्वार्थी रहते हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुन भय छाऊ। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे, क्योंकि उनके मन की बात हो गई। और भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिला जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सभी किसी को बड़ा उत्साह, बहुत आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राहु विदेहु, सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन।
भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत भी पवित्र करने वाले हैं। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत, मतलब इनके ये ऐसे होता ना कि जैसे कहते हैं कि अच्छे से अच्छा, तो इनके नियम ऐसे हैं कि पवित्र को भी, जो बहुत सुंदर चीज, बहुत पवित्र चीज हो, उसको भी और अच्छा बना दे। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुन सुन राम भरत संवादु, दुहि समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इन दोनों लोगों की सराहना करने लगे। और श्री राम जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, हर्ष क्या, कितनी सुंदर बात हुई, दोनों भाइयों ने कितनी सुंदर सुंदर बातें कही। विषाद क्या, सबको पता है कि अब भगवान राम अयोध्या नहीं जाएंगे और ये भगवान तो यहीं रहेंगे, हम सब लोगों को वापस जाना होगा। राम मात दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहें रघुवीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख के समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया, बताया कि देखो भाई, देखो कितने अच्छे रामचंद्र जी के गुण क्या हैं, उन क्यों ऐसा कर रहे हैं। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहा है, कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से सब लोग बात कर रहे हैं। अत्र कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखे तीर्थ तो पावन अमे अनूप। तब अत्र जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। तो ये बात क्यों हो रही है, देखिए किसी शुभ काम के लिए जो कार्य आरंभ किया जाता है, जो जल एकत्रित किया जाता है, उसको वो खाली न जाए, ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव न रहे, तो इसलिए इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। भरत अत्र अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्र मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की जो आज्ञा पाई, तो जल के सब पात्र लेकर और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित ये सब लोग वहां गए जहां एक अथाह कुआं था। ऐसा कुआं था जहां पर कि जल डाला जा सकता था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्र यस भाखा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपे काल विदित नहीं केहु। उस पवित्र जल को उस पुण्य सत्संग में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था, ये एक विशेष स्थान है। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विसेखा, विधिवस भयो विश्व उपकारू, सुगम अगम अति धर्म विचारू। और जब भरत जी ने, उनके सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा, उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए खास कुआं बना लिया, तो दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया, सब लोगों का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत कम था, जो बात लोगों को नहीं समझ में आती थी, वो यहाँ से आने से समझ में आ जाती है। भरत कूप अब कहीं हैं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई हैं विमल करम मन बानी। तो अत्रि मुनि ने कहा कि सब लोग इसको अब भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव, अत्र सुनायो रघुबरई, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे, वहां इनकी कूप की विशेषता के बारे में जानते हुए, बातें करते हुए आपस में कि देखो कैसा विचित्र कूप था, लोगों को पता नहीं था, पता चल गया, और अब सब लोगों को आगे भारत के कूप से नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे होता है ना, हम लोग कहीं कुछ घूम के आते हैं, क्या होता है उसके बारे में बार बार बातें करते हैं, वही बातें यहाँ चल रही हैं। फिर कहते हैं, कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निसो सुख बीती, नित्य निभाए भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयस पाए। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए
सब लोग आपस में बात करते हुए, धर्म के इतिहास का कहने का मतलब है धर्म के बारे में बातचीत चर्चा करते हुए कि क्या धर्म होना चाहिए। जैसे भरत जी का धर्म क्या है इस समय, सेवक धर्म निभाना। क्या सेवक धर्म है कि राम ने कहा है कि भाई मेरे नाम पे तुम शासन करो। और भगवान का धर्म क्या है कि जो जिस कार्य के लिए वो आए, जिन्होंने जो जन्म लिया या अवतार लिया और जो उन्हें काम करना है वो अपना कर रहे हैं। इसी प्रकार जो बाकी साधु संत लोग हैं उन सब का धर्म क्या है, भगवान की आराधना में लीन रहते हैं वो लोग। तो जब भगवान और भरत दिखे तो उनके दर्शनों का लाभ का फायदा लेना। सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनुपन है, भई मृत्यु भूमि सकुच मन है। अब समाज सहित सब सादे समाज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले सब लोग। जैसे रामचंद्र जी पैदल चल रहे थे ऐसे बाकी लोग भी चले। और सबके, ये सब लोग शहर के नगर के रहने वाले हैं, सबके पैर ऐसे नहीं हैं जैसे कोल की जैसे किरात इत्यादि हैं, निषाद इत्यादि हैं, जो बाकी लोग जो वन के रहने वाले मनुष्य जो हैं वहाँ पर जनता है, प्रजा है, उसके तो पैरों में बगैर जूते पहन के चलने की आदत होती है उनकी। लेकिन इन सब लोगों की तो अभ्यास है नहीं इनका, तो इनके कोमल पैरों को कष्ट ना हो इसलिए धरती जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ धरती भी कोमल हो गई। कुसकंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्त दुराई, मय मंजुल मधुमारग कीने, बहुत समीर त्रिभुज सुकलीने। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छुपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। देखिए भगवान और भगवान के साथ भक्त जहाँ चलते वहाँ कैसी स्थिति आती। सुखों को साथ दे लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। समन बरिस सर घन करि छाही, बिटपि फूल फल तन मत ताही, मृग बिलोक खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में अब देवताओं का भी सारा काम हो गया तो वे फूल बरसा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से और मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि सारी प्रकृति जो है उसी के अनुरूप हो गई। देखिए कितनी सुंदर चित्र भी बना है। और प्रकृति जब भगवान का जैसी इच्छा होती है तो प्रकृति एक क्षण में सारी अनुकूल हो जाती है। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसके आगे कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।